नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। हरियाणा में बिजली कटौती की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आश्वासन के बावजूद लोगों की समस्या खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। घंटों की बिजली काट से लोग बेहाल है। फैक्ट्री और दुकानों में भी बिजली गुल होने के चलते घंटों कामकाज ठप रहता है। वही बर्दाश्त के बाहर हो चुकी गर्मी के चलते अब बुजुर्ग और बच्चे भी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में लोगों के जहन में बस यही सवाल है कि घंटों के पावर कट से छुटकारा कब मिलेगा। तो तमाम सवाल जो आज हम हल्ला बोल के जरिए उठा रहे हैं कि कब खत्म होगी पावर कट की समस्या। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, बोलिए हल्ला। हमारे खास कार्यक्रम में अपनी राय रखिए। आपके क्षेत्र का क्या हाल है? क्या आपके इलाके में भी बत्ती गुल है? क्या आपको भी इस गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तमाम सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। भीषण गर्मी में बिजली कटौती क्यों की जा रही है? कब सुचारू होगी बिजली की आपूर्ति? घंटों के पावर कट से लोगों को कब निजात मिल पाएगी? और पावर कट से कब तक कामकाज फैक्ट्रियों में ठप रहने वाला है? तमाम बड़े सवाल जिन पर बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। पावर कट से कब तक ठप रहेगा कामकाज? इसको लेकर आपकी क्या राय है? जरूर से हमारे खास कार्यक्रम में कॉल करिए और हमें बताइए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने आश्वासन दिया था कि हरियाणा में अब लोगों को बिजली की वजह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। घंटों की बिजली कट से गर्मी के मौसम में लोग बेहाल हो चुके हैं। फैक्ट्री और दुकानों में भी बिजली गुल होने के चलते घंटों कामकाज ठप रहता है। अप्रैल में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और हमारे साथ पहले कॉलर रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। जी, मेरा भी यही सवाल है आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन के से कि अब कब तक लोग जो है बिजली कटौती की समस्या का सामना करते रहेंगे। और जैसा कि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बिजली की जो यूसेज है वो भी बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर मैं लोगों को भी कहूँगा कि वो भी जागरूक रहें कि अननेसेसरी चीज़ों पर बिजली खर्च ना करें। अगर उन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पर जो अपने घरों में बल्ब हैं और जो फैन चल रहे हैं उन्हें बंद कर दें। तो दोनों से मेरी दरख्वास्त है, प्रशासन से भी है कि इस समस्या पर ध्यान दें, क्योंकि बिजली कटौती से लोगों के काम रुक रहे हैं, बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं। और दूसरी साइड लोग जो हैं वो जागरूक नहीं है, उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप भी हल्ला बोल में कॉल करिए, बोलिए हल्ला, अपनी राय रखिए। क्या आपके इलाके में भी बत्ती गुल है? कब सुचारू हो पाएगी बिजली की आपूर्ति? आप किस तरह से गर्मी के मौसम में परेशान हो चुके हैं? घंटों के पावर कट से लोगों को छुटकारा कब मिलेगा? पावर कट से कब तक ठप रहेगा कामकाज? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। लोगों के मन में बस अब यही सवाल रह गया है कि घंटों की पावर कट से उन्हें निजात कब मिल पाएगी, कब इस समस्या का समाधान हो पाएगा। क्योंकि दावे तो सरकार की तरफ से बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन ऐसा धरातल पर होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो हल्ला बोल में बोलिए हल्ला, दिखाए जा रहे नंबर्स पर बिना किसी देरी के फोन उठाकर कॉल करिए। उस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गर्मी का मौसम है, अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी देखने को मिल रही है। और गर्मी के मौसम में जिस तरह से बार बार बत्ती गुल हो जाती है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, उस पर बातचीत करना बेहद अहम हो जाता है। तो बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, बोलिए हल्ला। कब खत्म होगी पावर कट की समस्या? तमाम बड़े सवाल जो आज हम उठा रहे हैं, क्योंकि देश में बिजली का संकट गहरा चुका है।
लंबे लंबे बिजली कट ने लोगों की नींदों को उड़ाकर रख दिया है। बिजली कटौती का कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बुरा असर कारोबार पर ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड पहुंच चुकी है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। हमारे साथ एक और कॉलर विक्की जुड़ चुकी है। विक्की, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। मैडम, मेरा तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, वर्क फ्रॉम होम मेरा चल रहा है, बिजली होती नहीं है, ऑफिस का काम कर नहीं पाते, सैलरी काट लेते हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। सारा देखिए, खाना हम लड़के लोग रहते हैं और हमारे पास वो गैस वैस तो होती नहीं, तो हम वो जो उस पे होता है बिजली से चलता है उसके ऊपर अपना खाना बनाते हैं, लेकिन बिजली होती नहीं तो खाना बनाए कहाँ से? ठंडा पानी तक मिलने को नहीं मिल रहा। ये मंत्री बात तो करते हैं जल्दी से करेंगे, 2 दिन में आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे, लेकिन सब बातें ही करते हैं। इतनी गर्मी में हम लोग वाले हैं आप, और कितने घंटों के लिए बिजली जाती है? रोहतक का रहने वाला हूँ मैडम जी, और सारा ही दिन कट लगते हैं, बीच बीच में किसी टाइम पे आ जाते हैं, रात को भी बिजली नहीं आती, ऐसे ही पड़े रहते हैं गर्मी में। तंग हो गए हैं मैडम, आपके इस चैनल के माध्यम से ये बिजली की प्रॉब्लम सोल्यूशन कराओ हमारा। जी शुक्रिया विक्की आपका अपने क्षेत्र का हाल बताने के लिए। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं वो भी बिजली ना आने की वजह से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों के कामकाज पर बिजली कटौती का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने भी आश्वासन दिया था, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने भी आश्वासन दिया था कि लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप भी हल्ला बोल में कॉल करिए, अपने क्षेत्र का हाल हमें बताइए। क्या आपके इलाके में भी बत्ती गुल हो जाती है? क्या आपको भी गर्मी के मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या आपके भी कामकाज पर असर पड़ता है? और हमारे साथ एक और कॉलर आर.के. सिंगला जुड़ चुके हैं। सिंगला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। हमारी करनाल में सर सारी लाइट बंद रहती है, तो इसका जल्दी इसका कोई सलूशन निकलेगा? हाँ। कितने घंटों के लिए लाइट जाती है सर? 6-7 घंटे के लिए जाती है रात में। तो गर्मी के मौसम में काफी परेशानी होती होगी आपको और बच्चों को? बिल्कुल होती है, आप समझ सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपने इलाके का हाल बताने के लिए। आप भी बिना किसी देरी के कॉल करिए, हल्ला बोल में अपने इलाके का हाल बताइए। क्या आपके यहाँ पर भी पावर कट की समस्या है? भीषण गर्मी में बिजली कटौती क्यों की जा रही है? कब सुचारू होगी बिजली की आपूर्ति? घंटों के पावर कट से छुटकारा कब मिलेगा? तमाम बड़े सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। इस पर बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, तरह तरह के आश्वासन तो दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर बिजली नहीं मिल पा रही है लोगों को, जिसका कहीं ना कहीं असर लोगों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। वैसे ही अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने ने गर्मी के सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। तो गर्मी के मौसम में बिजली ना आने की वजह से बुजुर्ग और बच्चे भी पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, और सभी के मन में, सभी के जहन में अब यही सवाल है कि घंटों के पावर कट से छुटकारा कब मिलेगा। तो क्या आपके इलाके में भी बिजली गुल हो जाती है समय समय पर? आपके क्षेत्र का क्या हाल है? जरूर से हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए, अपने इलाके का हाल बताइए। देश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। लंबे लंबे बिजली कट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। और हमारे साथ एक और कॉलर इसी बीच जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बोलिए हल्ला। हाँ, मैं पर मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि भाई अगर पावर कट है, पावर की प्रॉब्लम है, तो कम से कम अथॉरिटीज को बता तो दे हमारे को कि भाई कब पावर कट होगा, कब नहीं होगा। बंद हो जाती है लाइट, सडनली आ जाएगी, बच्चे परेशान है। कोई कम्युनिकेशन तो हो गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक का। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया अश्विनी जी, शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए। कि अगर लाइट जाती भी है तो प्रशासन की तरफ से एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कि इतने बजे इतने समय के लिए लाइट जाएगी, जिससे कि लोग अपने काम जो है वो पहले ही निपटा ले। तो हल्ला बोल में आप भी कॉल करिए, बिना किसी देरी के। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाइए, कॉल करिए। पावर कट से कब तक ठप रहेगा कामकाज, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और हमारे साथ एक और कॉलर शमशेर सिंह जुड़ चुके हैं। शमशेर, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार।
ये जो बिजली का सिस्टम है मैडम, इसका राजनीतिकरण हो चुका है। लोग, ये सरकार क्या कहे, बिल तो भरते नहीं लोग। मेरे गांव में 1500 का घर है, टोटल 100 आदमी बिल नहीं भरते। फ्री की बिजली फूकना चाहते हैं लोग। ये बोलते कट तो है, सरकार कट तो लगा रही, क्या आप उनसे ये पूछा आपने बिल। इतनी महत्वपूर्ण चीज है ये, सारा चीज आजकल बिजली पर डिपेंड हो गया। घरेलू काम, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ। लेकिन देश का नागरिक उसका पेमेंट करना नहीं चाहता। जब ये विभाग डेबिट में जाएगा तो कोयला कहाँ से आएगा, कहाँ से बिजली देंगे। सारी चोरी। और कोई है तो मैं सागबन गांव से भिवानी तो सामने समझ रखता हूँ, मेरा नंबर दे दो किसी पत्रकार को, मैं दिखाऊंगा गाँव में क्या हाल है बिजली का। और फिर सरकार को दोष देने लग जाते हैं, बिजली कट है, बिजली कट है। तुम आप ये जो दे रहे हो फ्री की तो यूज कर आप दे क्या रहे हो सरकार को। ठीक है, शुक्रिया शमशेर सिंह आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय हम सबके बीच रखने के लिए। तो इन दिनों गर्मी का कहर चरम पर है, ऐसे बिजली की खपत भी लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली की मांग अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और बिजली विभाग के लिए बिजली आपूर्ति जारी रखना मुश्किल हो चुका है। और हमारे साथ एक और कॉलर संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव बोलिए हल्ला। हल्ला यही है कि मैम 12-13 घंटे हो गए अभी तक कोई बिजली नहीं आई हमारे यहाँ पे। उससे तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। संजीव कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैम पलवल। तो वहाँ पर बिजली नहीं आ रही है। गर्मी में किस तरह से आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना, पसीने में बुरा हाल हो रखा है हमारा तो। ठीक है, शुक्रिया संजीव आपका पलवल का हाल हम सबके बीच बताने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के कॉल करिए, अपनी राय रखिए, हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। क्या राय है आपकी? कब खत्म होगी पावर कट की समस्या? तमाम बड़े सवाल जो आज हम हल्ला बोल के जरिए उठा रहे हैं, क्योंकि उस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हरियाणा में अब बिजली की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, अडानी से समझौता हो जाएगा, तमाम तरह के आश्वासन दिए गए थे, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन लोगों की समस्या जो की तो बनी हुई है, लोगों की समस्या खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। घंटों के बिजली कट से लोग अब गर्मी के मौसम में बेहाल हो चुके हैं। तो आपके क्षेत्र का क्या हाल है? क्या वहां पर भी बत्ती गुल रहती है? और बत्ती गुल होने के चलते क्या इसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ रहा है? बर्दाश्त के बाहर हो चुकी गर्मी के चलते बुजुर्ग और बच्चे क्योंकि अब परेशान हो चुके हैं। तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, बिना किसी देरी के फोन उठाइए, बोलिए हल्ला। और हमारे साथ एक और कॉलर दारूराम जुड़ चुके हैं, बोलिए हल्ला। हाँ जी, देखो जी, ये आपदा आती रहती है कि जो सरकार है, जो खट्टर सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आज ये तो आपदा है जी, देखो सरकार का क्या खोट है, खट्टर का क्या खोट है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं बिजली को देने की। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं सरकार, बिल्कुल यह आपदा होती है, जैसे कोशिश कर रहे हैं कर्मचारी भी लगे हुए हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद और खट्टर सरकार जिंदाबाद। ठीक है, शुक्रिया आपका जी दारूराम जी, शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। सभी के मन में यही सवाल है। लग रहा है बहुत मुश्किल है गर्मी में, इस सरकार को पहले चेंज करना चाहिए, अपना काम समय पर निपटाए। तो हमारे साथ एक और कॉलर सुजीत जुड़ चुके हैं। सुजीत बोलिए हल्ला। हमने पहले कॉलर बोल रहा था कि लोग मेरे गांव में बिजली का बिल नहीं भर रहे। ठीक, मैं मानता हूँ लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे, तो खट्टर साहब उन्हीं का बिल माफ कर रहे हैं जो नहीं भर रहे, तो बाकी जनता कहाँ जाएगी? तो सारे बिल बंद करते हैं तो फिर कहाँ से खर्चा मिलेगा इनको? ठीक है, शुक्रिया सुजीत आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो कई लोग ऐसे भी हैं कि जो बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, तो आप भी हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखिए, दिखाए जा रहे नंबर्स पर बिना किसी देरी के फोन उठाइए। देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है,
कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोयले का स्टॉक लगभग खत्म होने वाला है और बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है, जिससे लोग भी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। तो कब खत्म होगी पावर कट की समस्या, तमाम बड़े सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर से हमारे बीच अपनी महत्वपूर्ण राय रखिए। भीषण गर्मी से बिजली कटौती इसमें क्यों की जा रही है, और हमारे साथ एक और कॉलर गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव बोलिए हल्ला। हमने 10 बार तो आपको कॉल कर लिया, आप हल्ला बोल में आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे और 10 दिन से कम से कम बिजली नहीं आ रही होटल में। तो गर्मी में किस तरह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी से, इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत बुरा हाल है। दिन में कितने घंटों के लिए बिजली आती है? जी, दिन में कितने घंटों के लिए बिजली आती है आपके यहाँ पर? मेरे 2 घंटे आती है बस। ठीक है, शुक्रिया गौरव आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, कॉल करिए। अप्रैल में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की खपत पहुंच चुकी है। कई राज्यों में बिजली कटौती इसलिए शुरू कर दी गई है। देश के 85 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी इस समय चल रही है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में कोयले का 7 दिन का स्टॉक बचा है। हरियाणा में कोयले का 8 दिन का स्टॉक है, यानी कि लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। राजस्थान में कोयले का 17 दिन का स्टॉक है। और हमारे साथ एक और कॉलर जोगिंदर सिंह जुड़ चुके हैं। जोगिंदर बोलिए हल्ला। यहाँ पर ना लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। रात को 11 बजे यहाँ से लाइट गई और सुबह 12 बजे आके इन्होंने ठीक किया, और इनको कई बार जेई को कॉल किया, जेई द्वारा कॉल नहीं उठाया जाता है। इनके बिजली उसमें जाओ तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम अभी टाइम नहीं है, बंदे गए हुए हैं, ऐसा है वैसा है। मतलब पब्लिक को इतना ना परेशान कर रखा है। बिजली का बिल इतना आता है कि जिसको मतलब भरने के लिए 6,000, 5,000, 7,000 वो कहाँ से लाएगा? जिस आदमी की 10,000 रुपए आमदनी है महीने की, वो कहाँ से 5,000 रुपए का बिल भरेगा आपका? और जोगिंदर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बल्ला हूँ आदर्श नगर। ठीक है जी, हाँ, शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपने क्षेत्र का हाल हमें बताइए, क्या आपके यहाँ पर भी पावर कट की समस्या हो रही है और कब खत्म होगी पावर कट की समस्या? भीषण गर्मी में बिजली कटौती क्यों की जा रही है? कब सुचारू होगी बिजली की आपूर्ति? तमाम बड़े सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं, क्योंकि इन पर बातचीत करना, चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आश्वासन के बाद भी लोगों की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, लोगों की समस्या खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। घंटों की बिजली कट लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग गर्मी के महीने में अब बेहाल हो चुके हैं। फैक्ट्री और दुकानों में भी बिजली गुल हो जाती है, जिसके चलते घंटों तक कामकाज ठप रहता है। लोगों के कामकाज पर भी उस बिजली की समस्या की वजह से काफी ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। लोगों के जहन में बस यही सवाल है कि घंटों के पावर कट से कब छुटकारा मिलेगा। तो दिखाया जा रहे नंबर्स पर बिना किसी देरी के कॉल करिए, बोलिए हल्ला। कब सुचारू होगी बिजली की आपूर्ति? घंटों के पावर कट से छुटकारा कब तक मिल जाएगा लोगों को? पावर कट से कब तक ठप रहेगा कामकाज? तमाम बड़े सवाल जो हल्ला बोल के जरिए आज हम उठा रहे हैं। दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए। आपके इलाके का क्या हाल है? क्या आपके इलाके में भी लगातार पावर कट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप और आपका परिवार पूरी तरह से गर्मी के मौसम में पका है? जरूर से कॉल करिए, अपने इलाके का हाल हमें बताइए। हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। लंबे लंबे बिजली कट ने लोगों की नींदों को उड़ाकर रख दिया है। बिजली कटौती का कारोबार पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजली की डिमांड काफी हाई और सप्लाई उस मुताबिक नहीं हो रही है। अप्रैल में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की खपत पहुंच चुकी है। कई राज्यों में बिजली कटौती इसलिए शुरू कर दी गई है। देश के 85 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी बताई जा रही है इस समय। यूपी में कोयले का 7 दिन का स्टॉक बचा है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोयले का 8 दिन का स्टॉक बचा है। राजस्थान में कोयले का 17 दिन का स्टॉक है। रेलवे के पास स्टॉक आपूर्ति के लिए रैक की कमी है।
रेलवे के पास कोयले की धुलाई के लिए 412 रैक ही बचे हैं, यानी कि आने वाले समय में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। भले ही सरकार की तरफ से लाख दावे क्यों ना कर लिए गए हो, तरह तरह के आश्वासन क्यों ना दिए गए हो, लेकिन जिस तरह से तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, सभी का यही कहना है कि उनके इलाके में भी लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी में उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर उनके कामकाज पर भी पड़ रहा है। और हमारे साथ एक और कॉलर दिलीप सिंह जुड़ चुके हैं। दिलीप, स्वागत है आपका, बोलिए। हल्ला हल्ला क्या बोल रहा जी? बिल आवे, बिल बेचते नहीं, बिल यूं ही अपना पड़े रहे, ना फोनों में भेजा जी, ना किसी ने, सब तो अपना कहाँ था पर है अपना, वो जुर्माना लगा अगले महीने में भेजते हैं। बताओ क्या अगर बिल ही नहीं भेजते बिजली वाले? अगर बिल भेजे तो पता लगा कि कितने दिन की लाइट। ठीक है, शुक्रिया दिलीप सिंह आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के दिखाए गए नंबर्स पर कॉल करिए। आपके क्षेत्र का क्या हाल है? क्या आपके इलाके में भी पावर कट की समस्या हो रही है? आप पावर कट की समस्या से क्या परेशान हो चुके हैं? और आपके मन में भी क्या बस एक यही सवाल है कि कब खत्म होगी पावर कट की समस्या? भीषण गर्मी में बिजली कटौती क्यों लगातार की जा रही है? तमाम बड़े सवाल। कब सुचारू होगी बिजली की आपूर्ति? घंटों के पावर कट से लोगों को छुटकारा कब मिलेगा? पावर कट से कब तक ठप रहेगा कामकाज? दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए, अपने इलाके का हाल हमें बताइए कि आपके इलाके में भी बिजली की समस्या इस समय बनी हुई है, जिसकी वजह से आप और आपका परिवार गर्मी के मौसम में परेशान हो रहा है। दिखाए जा रहे नंबर्स पर बोलिए हल्ला, बिना किसी देरी के फोन उठाइए। इन दिनों गर्मी का कहर चरम पर है और ऐसे में बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली की मांग अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और बिजली विभाग के लिए बिजली आपूर्ति जारी रखना मुश्किल हो गया है। और हमारे साथ एक और कॉलर निशांत जुड़ चुके हैं। निशांत, बोलिए हल्ला। इलेक्ट्रिसिटी अब हमारे लाइफ में बोला जाए तो 60% to 70% हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। इनफैक्ट मैं आज सुबह की बात बोल रहा हूँ, बिजली जो इतनी कट रही है, आज सुबह में भी जब ऑफिस जाने के लिए मैं रेडी हो रहा था उस टाइम पता लगा कि लाइट नहीं है और पानी भी नहीं है। तो मैम उस टाइम ऑफिस जाना है और हमने नहाया नहीं है। इनफैक्ट किचन में या फिर वर्क फ्रॉम होम होता है तो लैपटॉप भी चार्ज करना रहता है मैम, उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी कट। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा वो पता नहीं लगता है। और हम डिपेंडेंट हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि ये फैक्ट है कि हम लोग थोड़े आलसी भी बोल सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अप्रोक्स हमारा लाइफस्टाइल 70% या 60% उस पर डिपेंडेंट हो गया है और लाइट कटने की वजह से बहुत इफेक्ट हो रहा है हमारा लाइफस्टाइल इसकी इलेक्ट्रिसिटी कट होने की वजह से मैम। तो बिल्कुल बिजली हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया निशांत आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो आपके इलाके का क्या हाल है? हरियाणा में बिजली कटौती की समस्या दिनों दिन क्योंकि बढ़ती ही जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के भरोसे के बावजूद भी लोगों की समस्या खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। और हमारे साथ एक और कॉलर सुमेर चंद जुड़ चुके हैं, अपनी राय रखिए। ऐसा है, मैं सोनीपत के साथ गांव में 88 साल पहले पैदा हुआ था और अगर उन दोनों कोई आदमी 4 आदमियों के बीच में झूठी बात कह देता था तो में रहना मुश्किल हो जाता था। अब ये हमारे नेता सुबह से शाम तक ये मुकाबला करते हैं कि झूठ कौन ज्यादा बोले। कि बिजली के बारे में सुबह से शाम तक कहते रहे, कोई कमी नहीं रहने देंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। अरे कतई शर्म नहीं आती, कतई शर्म नहीं आती, बेशरम हम नहीं बना दिए, बेशरम हम नहीं बना दिए। धन्यवाद। शुक्रिया सुमेर चंद आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी
राय रखने के लिए। तो लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा सरकार और प्रशासन के खिलाफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग की तरफ से कोई भी समाधान नहीं किया जाता है। रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड इस समय पहुंच चुकी है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही और यही वजह है कि बिजली कटौती की जा रही है। बिजली विभाग के लिए बिजली आपूर्ति जारी रखना इस समय एक चुनौती हो चुकी है। सिर्फ हरियाणा राज्य की यहाँ पर बात नहीं है, राजस्थान और यूपी समेत देश के कई राज्यों में लोग बिजली के लंबे कट से अब परेशान हो चुके हैं। तो हरियाणा में बिजली कटौती की समस्या लगातार बनी हुई है। गर्मी का मौसम है, ऐसे में लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हल्ला बोल के जरिए तमाम सवाल जो आज हमने उठाए कि घंटों की पावर कट से छुटकारा कब मिलेगा, तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कॉल कर कर अपने इलाके का हाल बताया। चलिए फिलहाल के लिए हल्ला बोल ने मेरे